चारों ओर घना जंगल, जंगलों से घिरी पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों की चट्टानों को तराशकर बनाई गई आदमकद से भी ऊंची ऊंची देव मूर्तियाँ। इन मूर्तियों के अलावे कई छोटी छोटी मूर्तियाँ जैसे शिवलिंग, कछुआ और अन्य देव मूर्तियाँ 150 एकड़ में फैले जंगलों में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इनकी संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, पर 99,99,999 है। इस वीरान जंगल में जहाँ ना कोई आबादी है, ना गांव है, दूर दूर तक जंगल ही जंगल। तो आखिर कहाँ से आए हैं ये रॉक कट स्कल्पचर्स? किसने बनाया इन मूर्तियों को? कोई नहीं जानता। क्यों बनाया गया इन मूर्तियों को? कोई नहीं जानता। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट्स भी इस गुत्थी को सुलझाने में अभी तक लगे हुए हैं। इंडिया क्या, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और अगरतला से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उनाकोटी। यहाँ की मूर्तियाँ पश्चिम मुखी हैं, यानी कि ज़्यादातर रॉक कार्विंग्स वेस्ट फेसिंग हैं। यहाँ की सबसे बड़ी और मुख्य मूर्ति विशाल है और इसकी ऊंचाई 30 फीट की है। यहाँ के लोकल ट्राइबल्स इस मूर्ति को पवित्र मानते हैं और उनाकोटेश्वरा काल भैरव के नाम से जानते हैं। यह स्कल्पचर त्रिनेत्र धारण किए हुए हैं और बाकी के दोनों आँखों में पुतलियाँ नहीं हैं। सर में एक मुकुट है और कान में कुंडल धारण किए हुए हैं। इन मूर्तियों में ट्राइबल आर्ट्स का इन्फ्लुएंस साफ देखा जा सकता है। इसी चट्टान में भगवान शिव के दोनों ओर एक एक देवी की आकृति भी उकेरी गई है। दोनों देवियां अपने अपने वाहन पर सवार हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच से बहता हुआ एक झरना गिरता है, जिसके बगल में एक बड़ी सी चट्टान है। इस चट्टान में गणेश जी की 3 छवियां उकेरी गई हैं। एक बैठे हुए हैं और बाकी के 2 खड़े हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि यह उस काल के तांत्रिक बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। आखिर किसने बनाया 99,99,999 मूर्तियाँ? कोई नहीं जानता, पर एक किंवदंती कहानी प्रचलित है। कल्लू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती का परम भक्त था। एक बार वह शिव जी के साथ कैलाश पर्वत जाने की जिद करने लगा। शिव जी परेशान, कैसे ले जाएं कैलाश पर्वत? तब उन्होंने एक शर्त रखी। कल्लू शिल्पकार से कहा, यदि तुम एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बना दो तो मैं तुम्हें कैलाश पर्वत ले जाऊंगा। और क्या था, कल्लू शिल्पकार पूरे लगन और मेहनत से लग गया चट्टानों को तराशने में। पूरी रात सोया नहीं वह। जब सुबह हुई तो सूर्य की पहली किरण पड़ते ही शिवजी आ गए और उन्होंने पाया कि मूर्तियां तो बहुत बनाई है कल्लू ने, पर मूर्तियों की गिनती करने पर उन्होंने पाया कि 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम है। तब शिवजी ने शिल्पकार को अपने साथ नहीं लिया और अकेले ही चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। अच्छा, उनाकोटी का मतलब क्या होता है? उनाकोटी बंगाली भाषा का एक शब्द है। कोटि का अर्थ होता है करोड़ और उना का मतलब होता है 1 कम, यानी करोड़ से 1 कम। इसे आप ऐसे समझिए, जिस प्रकार से 30 में से 1 कम होता है 29, उसी प्रकार से कोटि का अर्थ होता है करोड़ और उना का मतलब होता है 1 कम, यानी करोड़ से 1 कम। ये मतलब कि उनाकोटी। तभी से इस जगह को उनाकोटी के नाम से जाना जाने लगा। यह तो थी एक पौराणिक कहानी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स और इतिहासकारों के कई स्टडीज से पता चलता है कि प्राचीन काल में त्रिपुरा को सूक्ष्म देश या किरात भूमि के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में किराता ट्राइब के वंशज यहाँ वास किया करते थे। आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में इनके एविडेंसेस भी पाए गए हैं। पैलियोलिथिक एज से लेकर नियोलिथिक एज के कई टूल्स त्रिपुरा के अन्य हेरिटेज साइट्स में भी पाए गए हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट्स और इतिहासकारों का मानना है कि उनाकोटी की मूर्तियों का निर्माण काल 8वीं से 11वीं सदी के
बीच रहा होगा। क्या लगता है आपको, किसने बनवाए होंगे ये मूर्तियाँ? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो ऐसे ही मिस्टीरियस जानकारियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।